हेलो दोस्तों, आज का अपना चैप्टर है इसका 6 यूएसबी चार्जिंग पोर्ट का। भैया इसका क्या यूज़ है अपनी मोबाइल लाइन में। अपन मोबाइल रिपेयर करते हैं, रिपेयरिंग के लिए जो कस्टमर के सेट आते हैं तो अपन डायरेक्ट कस्टमर से फ़ोन ना लेके अपन उसको चेक कर सकते हैं इसके थ्रू। इसका क्या यूज़ है, इससे अपन कैसे पता कर सकते हैं कि फ़ोन में क्या बीमारी है। अपन बिना खोले अपन कस्टमर से डायरेक्ट फ़ोन ले लेते हैं, उसको चेक किया नहीं किया प्रॉब्लम बता देते हैं। अपन इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें आराम से बिना खोले सेट को चार्जिंग के थ्रू चेक कर सकते हैं कि अपने फ़ोन में क्या दिक्कत है और कस्टमर को उसी हिसाब से अपन प्रॉब्लम बता सकते हैं। तो इसका यूज़ कैसे है वो मैं बताता हूँ आपको। देखो, ये जो चल रहा है अपना, ये चल रहा है अपना 240 वोल्ट पे, जो मेन एसी की लाइन होती है, जो अपने घर पे लगी होती है या कहीं भी लगी होती है, जो मेन एसी की लाइन होती है स्विच बोर्ड से, जो सीधे 240 ले रहा है। पर ये आउटपुट कितने कर रहा है, ये कर रहा है देखो डीसी 5 वोल्ट 2 एम्पियर के समथिंग, 5.2 वोल्ट के समथिंग ये आउट कर रहा है। अब ये अपने को आउटपुट कितने देगा वो अपन फ़ोन जब कनेक्ट करते हैं तब पता लगता है। जैसे मैं अभी इसमें केबल लगाता हूँ, ये मैंने यूएसबी केबल लगाई और मेरे को चेक करना है कि ये फ़ोन, नॉर्मल फ़ोन जब अपना चालू रहता है तो चालू फ़ोन में ये कितने एम्पियर लेता है वो अपन चेक करके बताते हैं। देखो, ये मैंने लगा रखा है, ये मैं इसमें केबल लगाता हूँ, ठीक है। तो जब नॉर्मल फ़ोन, जब अपना फ़ोन चालू रहता है, देखो इसमें ले रहा है अभी 1.10 एम्पियर। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, अगर अपना फ़ोन पूरा चालू है, अपना चार्जिंग वगैरह ओके है, तो चालू में अगर ये एम्पियर ले रहा है देखो 1.10 एम्पियर, तो ये 1 एम्पियर से ऊपर ही लेना चाहिए। अगर कोई सा भी सेट है आपका वो ऑन है, प्रॉपर चार्जिंग ले रहा है, तो उसमें जो एम्पियर आने चाहिए 1 एम्पियर से ऊपर आने चाहिए। अगर एम्पियर से 1 एम्पियर से डाउन होते हैं तो यानी अपने फ़ोन में या चार्जिंग में कोई इशू है। तो अब क्या क्या प्रॉब्लम आती है, अभी देखो ये चार्जिंग भी आराम से हो रहा है, 57% है ना। तो अगर 1 एम्पियर से ऊपर आ रहा है यानी अपना फ़ोन चार्जिंग प्रॉपर लेगा, चार्जिंग में कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर यहाँ पे, जैसे मैं आपको समझाता हूँ, अभी जैसे मान लो यहाँ पे अभी आ रहा है 1.10 एम्पियर, अगर यहाँ पे आता मान लो 0.60, अगर 0.60 आता, यानी जैसे आपने मान लो कस्टमर आपको सेट दे के गया, आप कस्टमर सेट आया, अब आपने कस्टमर के सामने इसमें कनेक्ट किया, है ना। कनेक्ट करते ही ये कुछ एम्पियर ले रहा है, जैसे मान लो ये ले रहा है 0.60, अगर 60 एम्पियर ले रहा है तो उसमें आपको चेक करना हो सकता है आपकी बैटरी लो हो, जिसकी वजह से वो प्रॉपर चार्जिंग नहीं ले रहा हो, तो बैटरी चार्ज करके देखनी है। अगर बैटरी ओके है आपकी, फिर भी ये दिखा रहा है, तो इसमें जो आपके 0.60 बताता है उसमें ज़्यादातर दिक्कत रहती है आपके डीपी या डीएम की। जो आपकी चार्जिंग पॉइंट की लाइन होती है, चार्जिंग पॉइंट की लाइन में आती है डीपी और डीएम की एक लाइन आती है, जिससे अपन अपने फ़ोन को यूएसबी के थ्रू लैपटॉप या पीसी से कनेक्ट कर पाते हैं। तो वो जो डीपी डीएम की लाइन आती है, अगर उसमें प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे 0.60 दिखाता है ना। अगर यहाँ पे 0.60 दिखा रहा है तो एक चीज़ ध्यान रखना, आपके वी बस की लाइन और वीपीएच की लाइन, वी बस लाइन जो अपने चार्जिंग जैक से प्रॉपर जाती है ऊपर 5 वोल्ट की, और वीपीएच लाइन होती है जो पावर से आउट होती है, जो 370 के समथिंग आती है। अगर यहाँ पे 0.60 दिखा रहा है यानी अपनी वीपीएच और वी बस की लाइन प्रॉपर ओके है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर यहाँ पे 0.60 रुका हुआ है यानी वीपीएच की लाइन ओके है, फ़ोन में कोई शॉर्टिंग नहीं है। अगर यहाँ पे 0.60 रुका हुआ है यानी अपने फ़ोन में किसी भी प्रकार की शॉर्टिंग नहीं है और वीपीएच की लाइन वीपीएच की लाइन ओके है, ठीक है। तो अपने इतना ध्यान रखना, अगर 1 एम्पियर से ऊपर है तो अपने बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और एक चीज़ और, अगर मान लो आपके अभी ये दिखा रहा है 1.10 एम्पियर, हो सकता है आपके 1.30 भी चल जाता है, 1.60 भी चल जाता है, किसी किसी सेट में हैवी लेता है। जैसे अभी मेरे पास एक सेट हो रहा है, मैं इसमें लगाता हूँ, देखो आपको अभी इसमें देखो मैंने ये लगाया था ओप्पो वाला, जिसमें अपने को एम्पियर दिखा रहा था कितने 1.10। अब मैं यहीं पर ही, मैं ये दूसरा फ़ोन है इसमें लगाता हूँ एक बार, इसमें कितने एम्पियर ले रहा है, तो इसमें देखो, अब इसमें देखो 130 ले रहा है, उसमें मैंने, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर ऑन सेट है आपका तो ऑन सेट में एम्पियर 1 एम्पियर से ऊपर आना चाहिए, तो आपके बिल्कुल ओके है। अगर 1 एम्पियर से कम आता है, देखो मैं वापस लगा दूँ तो ये बिल्कुल ओके है, ठीक है। अब आ रहा है 130। अब जैसे मान लो अगर आपके फ़ोन में मान लो
फेक चार्जिंग की दिक्कत है तो उसका कैसे पता करें। जैसे मान लो अभी यहाँ पे एम्पियर आ रहा है 130, आपने फ़ोन चार्ज पे लगाया और एम्पियर 130 या 110 आके और वापस 0.60 आ जाए, यानी 0.60 आ जाए, अभी 1 एम्पियर से ऊपर है, पर ये जो वोल्टेज है आपके, ये एम्पियर है, सॉरी एम्पियर जो है आपके, अगर ये 1 एम्पियर से ऊपर जाके और फिर वापस आ जाए 0.60 पे आ जाए या उससे डाउन आ जाए, तो ये समझ लेना आपके फ़ोन में फेक चार्जिंग है। ठीक है, फेक चार्जिंग है। इसके अलावा जैसे मान लो आपके एम्पियर यहाँ पे दिखा रहा है 0.10 या 0.20, ठीक है, या 0.30, अगर ये एम्पियर दिखा रहा है तो आपको हो सकता है आपके फ़ोन में एक तो चार्जिंग की दिक्कत है, आपको उसमें VPH की लाइन चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी VPH की लाइन प्रॉपर नहीं है। अगर VPH की लाइन प्रॉपर होती है तो एम्पियर आएगा अपना 0.60 प्लस, यानी 0.60 से प्लस आएगा अगर VPH लाइन ओके होगी। अगर 0.60 या 0.50 से नीचे आ रहा है, 40 से नीचे आ रहा है, हाँ, तो आपके फ़ोन में VPH की लाइन की प्रॉब्लम हो सकती है। VPH जो होती है, जो अपनी पावर से आउट होती है, पावर से आउट होती है 370, यानी जो चार्जिंग की लाइन जाती है वो जाती है 5 वोल्ट, पर वो 5 वोल्ट लेके और जो आउट करती है वो 370 के समथिंग, 370 से 385 80 या 4 के समथिंग आउट करती है, तो वो VPH की लाइन होती है, तो वो आपको लाइन चेक करनी पड़ती है। ठीक है, तो अगर 0.20 0.10 वो है तो आपको चेक करना पड़ेगा। हो सकता है आपका सेट बिल्कुल डेड भी हो, जो बिल्कुल भी नहीं उठ रहा हो, तो उसको भी चेक करना पड़ेगा। दूसरा आपको VPH की लाइन भी चेक करनी पड़ेगी। और ये जो अपने 0.20 10 ये जो रीडिंग बनती है यहाँ पे, एम्पियर जो बनते हैं, वो ज़्यादातर चांस रहता है आपके कि आपके CPU और eMMC की प्रॉब्लम हो सकती है, पर पहले अपन नॉर्मल वे पे चेक करेंगे, बाद में CPU eMMC पे जाएंगे। ठीक है, और जैसे मान लो आपके ये तो था 0.60, अब जैसे मान लो आपके जो 0.60 की वैल्यू है वो कंटिन्यू कम होती जा रही है, रुक नहीं रही है एक जगह, यानी अपने जैसे मान लो 0.60 आई, कभी 0.50 आ गई, कभी 0.40 आ गई, कभी 0.20 आ गई, यानी एक जगह रुक नहीं रही, कंटिन्यू कम ज़्यादा होती जा रही है। तो ये समझ लेना आपके फ़ोन में कोई ना कोई शॉर्टिंग है, कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है, इसीलिए आपके जो एम्पियर है यहाँ पे वो कंटिन्यू कम ज़्यादा होते जा रहे हैं। यानी जैसे मान लो आपने फ़ोन चार्ज पे लगाया, फ़ोन चार्ज लगाते ही अब यहाँ पे पहले 0.60 आया, फिर कम हो गया, फिर एकदम से बढ़ गया, फिर कम हो गया, यानी कंटिन्यू अगर कम ज़्यादा हो रहा है तो यानी आपके फ़ोन में कहीं ना कहीं शॉर्टिंग बन रही है। और एक शॉर्टिंग है, जैसे मान लो आपने जैसे अभी फ़ोन लगाया, केबल चार्ज में लगाई और केबल लगाते ही इसकी ये लाइट बंद हो जाए, यानी ये जो पोर्ट है अपना USB पोर्ट, इसकी लाइट बिल्कुल बंद हो जाए, तो यानी फ़ोन में वीबस की लाइन जो है वो पूरी शॉर्ट है आपकी। ठीक है, तो वो ध्यान रखना। दो चीज़ें बताई, एक तो अपने अगर कंटिन्यू कम ज़्यादा हो रही है, 0.60 से नीचे कम ज़्यादा हो रही है, तो फ़ोन में कोई ना कोई शॉर्टिंग है। और अगर चार्जिंग लगाते ही तुरंत इसकी पोर्ट की लाइट बंद हो जाती है, यानी USB पोर्ट की, यानी फ़ोन में अपनी वीबस की लाइन में शॉर्टिंग है। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे अपने वैल्यू है, जो अपने जो जैसे वैल्यू कम ज़्यादा हो रही थी, तो एक तो फ़ोन में शॉर्टिंग है, और दूसरा मैंने आपको बताया कि फ़ोन में वीबस की लाइन में शॉर्टिंग है, और एक तो बताया फ़ोन में शॉर्टिंग है, और दूसरा अगर अपने लाइट बंद हो जाती है तो वीबस की लाइन में शॉर्टिंग है। तो उसमें अगर कम ज़्यादा वैल्यू कम ज़्यादा हो रही है तो उसमें हो सकता है अपने सेकेंडरी लाइन की प्रॉब्लम हो, हाँ, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, और जैसे मान लो एक लास्ट पॉइंट हो, जैसे अभी मान लो यहाँ पे बिल्कुल ही वैल्यू नहीं आ रही, यहाँ पे 0.00 आ रहा है, 0.00 आ रहा है, 0.00 आ रहा है, या तो आपके सेट बिल्कुल तरह से डेड है, या चार्जिंग बिल्कुल भी नहीं रहा है, तो आपको चार्जिंग PCB भी चेक करनी पड़ेगी। अगर फ़ोन पूरी तरह से डेड है तो हो सकता है 0.00 रीडिंग ले। ठीक है, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर चार्जिंग बिल्कुल नहीं ले रहा होगा, चार्जिंग पोर्ट में प्रॉब्लम होगी, या चार्जिंग PCB में प्रॉब्लम होगी, या चार्जिंग जैक में प्रॉब्लम होगी, या चार्जिंग जो पत्ता होता है अपना, जिसको अपन FPC बोलते हैं, फ्लैक्स पत्ता, जो अपनी चार्जिंग PCB को मेन बोर्ड से कनेक्ट करता है, उस पत्ते में प्रॉब्लम होगी तो भी यहाँ पे कोई एम्पियर नहीं लेगा, क्योंकि जब तक मेन बोर्ड पे सप्लाई नहीं जाएगी जब तक यहाँ पे कैसे शो करेगा। तो वही बात है, अगर यहाँ पे 0.00 दिखा रहा है तो हो सकता है आपका सेट भी डेड हो, या हो सकता है आपकी चार्जिंग लाइन में पूरी प्रॉब्लम हो, भाई चार्जिंग की वजह से ये नहीं दिखा रहा, क्योंकि ये अपने को तभी होता है जब अपन फ़ोन को कनेक्ट करते हैं। अब ये देखो मैंने अभी फ़ोन कनेक्ट कर रखा है तो ये प्रॉपर 1.10 एम्पियर दिखा रहा है। तो जैसे मैंने शुरू में बताया कि अगर 1 एम्पियर से ऊपर दिखा रहा है तो अपने सेट ओके है, पर अगर 1 एम्पियर से डाउन बताता है
तो अपने फ़ोन में कोई ना कोई इशू है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आज का यही था USB पोर्ट का। ये 6 पोर्ट दे रखी है, बहुत बढ़िया चीज़ है, आप यूज़ करो, परचेज़ करो। अगर आप इसको परचेज़ करोगे तो ऑनलाइन लो चाहे ऑफलाइन, 1000 से 1200 रुपये में आपको ये मिल जाएगा। एक 6 पिन का आता है, एक 8 पिन USB पोर्ट भी आता है इसमें, दोनों ही बेस्ट है। इसके थ्रू अपन बिना फ़ोन को खोले, बिना कोई निर्णय लिया, अपन आराम से इससे चेक करके पता कर सकते हैं फ़ोन में क्या दिक्कत है, और कस्टमर को अपन प्रॉपर बता सकते हैं। क्योंकि अपन डायरेक्ट कस्टमर को बता देते हैं, फिर अपन बाद में चेक करते हैं तो बाद में फिर कोई और बीमारी निकलती है, तो इसलिए दिक्कत आती है। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है, इसको यूज़ करो, इसको परचेज़ करो। तो इस वीडियो को कैसा लगा, ये जो अपना USB पोर्ट था कैसा लगा, आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।